नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की सुर्खियों पर। बिहार में फील्ड असिस्टेंट की 201 वैकेंसी घोषित। बीएसएससी ने शुरू की फील्ड असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया। कृषि विभाग में बड़ी भर्ती, जाने पूरी जानकारी। पटना को मिलेंगे 3 नए 5 स्टार होटल। बिहार पर्यटन को मिलेगी 1000 करोड़ की रफ्तार। 1328 करोड़ की पर्यटन परियोजनाओं को हरी झंडी। सैनिक स्कूल गोपालगंज बना देश में नंबर 1। सीबीएसई 10वीं में सैनिक स्कूल गोपालगंज टॉपर। सैनिक स्कूल गोपालगंज को मिला राष्ट्रीय गौरव। यूपीआई सर्वर डाउन, डिजिटल पेमेंट सेवाएं ठप। यूपीआई सेवा ठप, यूजर्स को भुगतना पड़ा दिक्कत। ग्राहकों को वैकल्पिक भुगतान के सुझाए गए विकल्प। क्या धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीजन है? कैफ ने धोनी के संन्यास पर उठाया सवाल। सीएसके की हार के बाद धोनी के भविष्य पर अटकलें तेज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी द्वारा फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कृषि निदेशालय के कृषि क्षेत्र में फील्ड असिस्टेंट यानी क्षेत्र सहायक के 201 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 25 अप्रैल से 23 मई 2025 तक bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 21 मई तक जमा किया जा सकता है। कुल पदों में 35% यानी 67 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से आईएससी या कृषि डिप्लोमा अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है, जबकि विशेष श्रेणियों के लिए उम्र में छूट दी गई है। चयन प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के आधार पर होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपये, जबकि एससी एसटी के लिए 135 रुपये है। राज्य में खुलेंगे नए 5 स्टार होटल। नीतीश सरकार ने बिहार में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पटना में 3-5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटलों का निर्माण पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा और यह होटलें पाटलिपुत्र अशोक होटल, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर पर बनेंगे, जिससे राज्य में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य जिलों में भी पर्यटन विकास पर ध्यान दे रही है। सीतामढ़ी, रोहतास और बक्सर में बजट होटलों का निर्माण होगा और मुंगेर में तीर्थयात्री शेड का निर्माण किया जाएगा। 2024-25 के लिए 1328 करोड़ रुपए की नई पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे बिहार के पर्यटन परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। बीएड धारकों को अब अनिवार्य हुआ ब्रिज कोर्स। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड धारकों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अब 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा और यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने लिया है और एनआईओएस के माध्यम से लागू किया जाएगा। 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यह कोर्स उन सभी बीएड धारकों के लिए जरूरी होगा जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी और बिहार में 30,000 से अधिक शिक्षक इस फैसले से प्रभावित होंगे, जिन्हें अपनी नियुक्ति बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। यह कोर्स डीएलएड की आवश्यकताओं को पूरा करने और प्राइमरी स्तर पर शिक्षण की समझ विकसित करने के लिए है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कमेटी गठित। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। पटना जिला में स्थानांतरण के लिए आवंटित शिक्षकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता उच्च शिक्षा के उप निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार सिंह करेंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी सदस्य सचिव होंगे और यह कमेटी 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सौंपेंगी। पिछले साल 1 से 15 दिसंबर तक विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और इसके बाद स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। अब दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जल्द ही शिक्षकों को पोस्टिंग मिल सकती है। 15 अप्रैल को जमुई में लगेगा रोजगार मेला। बिहार के जमुई जिले में 15 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 45 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी। यह मौका उन युवाओं के लिए है जिनका आईटीआई या डिप्लोमा पूरा हो चुका है लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली। रोजगार मेला में हेल्पर, टेक्नीशियन और डीईटी के पदों के लिए इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। उम्मीदवारों को आवेदन और बायोडाटा जमा करना होगा। इस मौके पर 19 से 35 वर्ष के युवाओं को सूरत में पोस्टिंग मिलेगी और मासिक सैलरी 15,000 से 17,000 रुपये तक होगी। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। वाल्मीकि रिजर्व में मिला दुर्लभ वुल्फ स्नेक। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर में पाया जाने वाला ट्विन स्पॉटेड वुल्फ स्नेक एक दुर्लभ और खूबसूरत गैर विषैला सांप है जिसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम डरावना भले हो लेकिन यह इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी विशेष पहचान इसके शरीर पर मौजूद 2 विशेष बिंदुओं यानी
स्पॉट्स से होती है और यह दुर्लभ प्रजाति केवल एशिया में पाई जाती है और भारत में इसकी उपस्थिति सीमित है। खासकर बिहार में केवल वीटीआर में ही यह देखा गया है। वीटीआर में कुल 45 से अधिक सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें विषैले और गैर विषैले दोनों शामिल हैं। आज रात 10 बजे से राजवीर सेतु रहेगा बंद। 12 अप्रैल की रात यानी आज की रात 10 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु पर निर्माण कार्य के कारण पुल पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान पटना और बेगूसराय के यात्री और मालवाहनियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ेगा। पुल पर स्पान संख्या 12 के ढलाई कार्य के चलते यह बंदी की जाएगी। पहले 10 अप्रैल को कार्य होना था, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आपातकालीन वाहनों को विशेष अनुमति मिलेगी, लेकिन सामान्य वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और यह बंदी स्थानीय निवासियों और यात्रा करने वालों के लिए असुविधाजनक हो सकती है। सैनिक स्कूल गोपालगंज ने देश भर में किया टॉप स्थान हासिल। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल गोपालगंज ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 2022-23 में देश भर के सैनिक स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस उपलब्धि पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सैनिक स्कूल तिलैया में आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन में गोपालगंज के प्रधानाचार्य कर्नल अमित डागर को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया। 64 छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और सभी ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की, जिनमें अधिकतर के अंक 90% से ऊपर रहे। प्रधानाचार्य ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों को दिया है। एंड्यूरिंग फाउंडेशन का रिहैबिलिटेशन पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सुरेश शंकर कुमार के द्वारा 12 एवं 13 अप्रैल को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में 2 दिवसीय स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया और कल भी किया जाएगा। और इस कार्यशाला में डॉक्टर नीलिमा पटेल, जो कि पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात की हैं, उन्होंने स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर सूर्य कुमार ने बताया कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन स्ट्रोक के बाद रोगियों को प्रभावित अंगों की गतिशीलता, शक्ति व संतुलन को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर अभय जायसवाल, डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक व फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित रहे। 21 शिक्षकों पर गिरिराज फर्जी तरीके से नौकरी लेने का आरोप। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 11 अप्रैल 2025 को 21 नए मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये मामले दरभंगा, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, सहरसा, जमुई और भागलपुर जिलों के शिक्षकों से जुड़ा है। जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है, जिसमें अब तक 6,33,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। 2006 से 2025 तक नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच में अब तक 1,609 मामले सामने आ चुके हैं और 2,814 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बिहार के 11 आईएएस अधिकारियों के फील्ड पोस्टिंग। बिहार सरकार ने 2024 बैच के 11 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को फील्ड में भेज दिया है और इन अधिकारियों को सहायक समाहर्ता के रूप में जिलों में पोस्ट किया गया है और उनका प्रशिक्षण मसूरी स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पहले फेज का पूरा हो चुका है और अब इनकी फील्ड ट्रेनिंग शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सुश्री प्रिया रानी को पूर्वी चंपारण, विरूपाक्ष विक्रम सिंह को मधुबनी और विघ्नेश टीए को पटना में सहायक समाहर्ता के रूप में तैनात किया गया है। अन्य 8 अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों में सहायक समाहर्ता के पद पर भेजा गया है। यूपीआई सर्वर डाउन, डिजिटल पेमेंट सेवाएं हुई प्रभावित। शनिवार यानी आज दोपहर को देश भर में यूपीआई सर्वर डाउन हो गया, जिससे डिजिटल पेमेंट सेवाएं प्रभावित हुई। यूजर्स ने फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी एप्स में पेमेंट नहीं हो पाने की शिकायत की। इस वजह से कई लोग दुकान पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। यूपीआई डाउन होने पर यूजर्स को कुछ वैकल्पिक उपायों की सलाह दी गई, जैसे कि दूसरे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल, IMPS या NEFT जैसे बैंकिंग विकल्पों का चयन या फिर नकद या कार्ड से भुगतान करना। इन विकल्पों से ग्राहक अपने ट्रांजैक्शन जारी रख सकते हैं। पीएम दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी दौरे से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर 13 अप्रैल को बिहार आएंगे। वे पटना में एनडीए के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में जदयू, लोजपा सहित सभी एनडीए घटक दलों के नेता शामिल होंगे। चौहान पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में दर्शन के बाद भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे और मधुबनी के डीएम एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी लेंगे। पीएम मोदी हर महीने बिहार आएंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
17 अप्रैल को महागठबंधन की बुलाई गई है अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असहमति गहराती जा रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मान चुकी है, जबकि कांग्रेस चुनाव बाद फैसला लेने की पक्षधर है। इसी बीच 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर पहले दौरे की चर्चा होगी और सभी दल अपने अपने प्रस्ताव सामने रखेंगे। हालांकि सीएम चेहरे पर चर्चा होगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। तेजस्वी के नाम को लेकर राजद कांग्रेस में टकराव जारी है, जिससे गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ सकता है। क्या धोनी का ये आखिरी आईपीएल सीजन है? मोहम्मद कैफ ने धोनी के संन्यास पर उठाए सवाल। सीएसके की आईपीएल 2025 में लगातार 5वीं हार के बाद एमएस धोनी के संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। केकेआर से 8 विकेट की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक्स पर सवाल किया कि क्या यह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन है। उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन और रणनीति पर भी सवाल उठाए। चेपॉक स्टेडियम में यह 2023 के बाद पहला मौका था जब धोनी ने कप्तानी की, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण बाहर हो गए हैं। लेकिन धोनी भी टीम को हार से नहीं बचा सके। कमजोर बल्लेबाजी और रणनीति की आलोचना हो रही है। कैफ के बयान से संन्यास की अटकलें और तेज हो गई हैं और धोनी फैंस की आंखें अभी से नम हो गई हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, सुरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, विनोद महात्मा, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, कपिल देव, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव और विकास कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आज आपको भी यूपीआई से पेमेंट में दिक्कत आई? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।